Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So it's my day 3 in Goa and the time is 4:58 and I just woke up. Uh, so we are going to Para Road, which is famous. जहाँ पर डियर ज़िंदगी आपने देखा होगा शूट हुआ था, उसका डियर ज़िंदगी का टाइटल सॉन्ग, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और बस मैं रेडी होती हूँ और निकलती हूँ, दिखाती हूँ आपको। यहाँ से हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, तो हमें टाइम लगेगा जाने में। हमारा ये प्लान है कि हम 5:30 यहाँ से निकल जाएं, सो दैट वहाँ पर हमको ज़्यादा रश नहीं मिले, हम अच्छे से शूट कर पाएँ। तो देखते हैं 5:30 बजे तक निकल पाते हैं या नहीं। वैसे हम ट्राई कर रहे हैं 5:30 तक निकल जाएं। सो दिस इज़ द आउटफिट आई एम वेयरिंग टुडे। इट्स बैकलेस और बस थोड़ा सा मेकअप किया है मैंने, सैंडल्स पहनती हूँ और निकलते हैं जल्दी। इट्स 6 o'clock और अभी भी अंधेरा हो रहा है। बस हम निकल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ। देखिए 6 बज गया है और कितना अंधेरा हो रहा है। तो अब सीधे मैं पारा रोड पर ही मिलती हूँ आपसे। सो आई हैव रीच्ड पारा रोड और देख सकते हैं आप यहाँ बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। टाइम अभी 7 o'clock है और यहाँ बहुत ठंड हो रही है। सनराइज़ अभी हुआ नहीं, हो रहा है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब आप देखो इतना सुंदर लग रहा है। गाड़ी आ रही थी तो ये हमने बहुत अच्छा किया जो हम सुबह जल्दी उठकर यहाँ आ गए। और ये बहुत सुंदर लेन है, आप देखिए। आपको पता होगा डियर ज़िंदगी में आलिया भट्ट का एक शॉट था यहाँ पर, जो कि उन्होंने टाइटल ट्रैक में डाला था। तो वही रोड है, उसी की वजह से ये रोड भी फेमस हुई है एंड हम भी इसीलिए आए यहाँ पर शूट करने के लिए। तो अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि अगर हम थोड़ा और लेट होते, 1 सेकेंड, हाँ, तो फिर हम अच्छे से शूट नहीं कर पाते, क्योंकि फिर रश हो जाता और फिर गाड़ियाँ निकलती हैं। तो बिना डिस्टर्बेंस के अभी हम शूट करते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में। सो वी आर डन विद द शूट। हम इतना सुबह आ गए थे, यहाँ इतना फॉग हो रहा था, सनराइज़ नहीं हुआ था। फिर जब सनराइज़ हुआ तो इतना ज़्यादा रश हो गया। ये ना चलता हुआ रोड है, सनलाइट बहुत अच्छी है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं एंड इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर शूट करते हैं कि आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, आप प्रॉपरली शूट ही नहीं कर पाओगे। आप एक शॉट लोगे, आपको फिर साइड होना होगा, एक शॉट लोगे फिर साइड होना होगा, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ निकलती ही रहती हैं। फिर हमारे साथ क्या हुआ, हम ना अपनी स्कूटी साथ ही लेकर आ गए थे यहाँ पर। फिर एक बंदा आता है और हमको कहता है कि नहीं, आप गाड़ी पार्क करो, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसने बोल कर हमसे गाड़ी पार्क करवा ली, जो कि यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर है। और शूट तो कर लिया, बट पता नहीं अभी ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो देखते हैं कैसा हुआ है। एंड अभी प्लान ये है, हमें साउथ गोवा जाना है। हम साउथ गोवा के लिए निकलेंगे। अभी हम अपने रिजॉर्ट जाएंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। हम ब्रेकफास्ट करेंगे, वहाँ से हमें फिर कार रेंट करनी है, क्योंकि साउथ गोवा यहाँ जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ से फिर कार रेंट करेंगे, फिर हम कार से साउथ गोवा जाएंगे। आज हमारा प्लान है साउथ गोवा एक्सप्लोर करने का, वहाँ करते हैं। और क्या क्या था बाकी जो होगा तो वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। आप ये रश देखिए यहाँ पर, मतलब ना पता नहीं अभी इतना कुछ है या नहीं। आप देख पा रहे हैं यहाँ ना गाड़ियाँ ही निकलती रहती हैं, आना जाना। तो अभी चलिए, मुझे ना लेट हो रहा है और मेरे हस्बैंड बार बार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें 8:30 अपनी रिजॉर्ट पहुँचना था और अभी द टाइम इज़ 8:45। तो
हम लेट हो चुके हैं, अब लेट हो गए तो लेट तो होते ही हैं। अरे ये क्या हो रहा है, तो बस हम गाड़ी उठाते हैं पार्किंग से, ब्लर आ गया, ठीक है। तो हम गाड़ी उठाते हैं पार्किंग से और सीधा निकलते हैं अपने रिजॉर्ट के लिए। फिर वहाँ मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फिर मुझे चेंज भी करना है, तो बस चलते हैं, जल्दी भागते हैं। ये स्कूटी देख रहे हैं आप, ये आपने डियर ज़िंदगी में देखी होगी, आलिया भट्ट ने जो गाने में ली थी, और ये वही स्कूटी है। ये साइकिल्स हैं और ना इनका रेंट मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर बताया है हाफ एन आवर का 200 रुपये। तो अगर आप यहाँ आते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, साइकिल पर शूट। और ये पार्किंग है यहाँ पर। मैं भी अपने लिए डोसा बनवा कर लाई, लेकिन उसके साथ सांभर और चटनी लाना भूल गई थी, तो मैं वापस से वो लेकर आई। तो वैसे यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, तो मैं खाने की फोकस कर रही हूँ। So we are heading to the most famous lane which is called Fontainus Lane। आपने देखी होगी, जो बहुत कलरफुल है। और हम बाय रोड जा रहे हैं। आप व्यू देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। एक सेकंड, ये देखिए, बहुत प्यारा व्यू है। और ये एक्चुअली ओवर ब्रिज है ना, तो ये ओवर ब्रिज है। ये फोकस नहीं कर पा रहा। तो हम वहाँ जा रहे हैं और ये देखिए बहुत प्यारा व्यू हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हमें अराउंड कितना टाइम लग रहा है? 6 minutes। हाँ, तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं, दिखाती हूँ फिर आपको। वैसे आपने अगर गोवा के कुछ वीडियोस और रील्स देखे होंगे तो वो लेन आपने ज़रूर देखी होगी, क्योंकि सब वहीं पर शूट करवाने जाते हैं। तो अब हम भी जा रहे हैं, क्योंकि हम गोवा में हैं, तो हम शूट करवाएंगे, वहीं पे शूट करेंगे, रील्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो बस वहीं जाते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे वहीं पर। सो दिस इज़ दी लेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दी फोंटेनस लेन। यहीं पर सारे जो आपने वीडियोस देखे होंगे यहीं पर शूट होते हैं। एक तो ये ऑलिव ग्रीन है, येलो है, देन देयर इज़ ब्लू। बस यही लेन है एंड इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं। तो हमने थोड़ा बहुत तो शूट कर ही लिया है, बाकी आप देखें यहाँ पर और ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर आप शूट कर सकते हैं। ये चर्च आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, ये बहुत ही फेमस चर्च है यहाँ का। तो वैसे ना मुझे यहाँ पर शूट करना था, बट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ पर कुछ भी शूट करने की। और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ शॉप्स भी लगी हुई हैं, छोटा सा मार्केट है। तो यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर ड्रेसेस मिल रही हैं, बैग्स हैं एंड हेड भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ इतनी धूप होती है तो हेड तो मस्ट ही है यहाँ पर लगाना। तो हाँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप हेड लेकर एक ज़रूर आए। बाय द वे, ये एरिया ही पूरा कलरफुल है। यहाँ पर जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, चाहे वो शॉप्स हो या किसी के घर भी हो, वो सारे ही इन्होंने कलरफुल पेंट्स कर रखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक वाइब्स दे रहे हैं। अब ये सामने मेरे चर्च है और यहाँ पर देखिए ये शॉप्स लगी हुई हैं, तो ये भी ना कलरफुल ही हैं और बहुत अच्छी वाइब दे रही हैं। ये पिक्चर्स तो इनमें बहुत अच्छी आ रही हैं। मैंने ट्राई किया है कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने का, अभी पता नहीं, क्योंकि मेरा आईफोन है जो बहुत हीट कर रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, शूट नहीं कर पा रही हूँ। जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ और बस यही है। अभी इसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको, गोवा में ना आपको स्कूटी जैसे रेंट करनी होती है तो आपको मोस्टली रेड एंड येलो कलर्स ही दिखेंगे। मोस्टली ब्लू है जो आपको बहुत ही कम मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेड है, येलो है, मोस्टली आपको ये दो कलर्स ही मिलेंगे। वैसे लोगों को ना ये दो कलर्स ही मैंने देखा है लोगों को लेते हुए स्कूटी।
तो वैसे मैंने भी येलो ही ली थी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है येलो कलर में पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने भी येलो स्कूटी ही रेंट की थी। और फ़िलहाल तो हमने कार रेंट कर ली है, क्योंकि हम नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा आए हैं, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, हमें अराउंड 1 आवर लग गया यहाँ पहुँचने में। और बस ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है, एस्थेटिक है। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? आप अपने ड्रेस से मैचिंग भी ले सकते हो। ड्रेसेस तो मुझे चेंज ही करनी है, तो मल्टी कलर ले लो, सभी ड्रेस में सूट हो जाएगा, सभी एक ही कलर करके मल्टी ड्रेस। तो ये अभी मैंने ब्रेड्स करवाई है, मुझे अच्छी लग रही है। ये मैंने पहले भी करवाई है जब मैं नोएडा थी, और तो बनता है बेसिक। ये अब गोवा आए हैं तो ये तो करवाना ही पड़ेगा, सभी करवाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों नहीं करवा लूँ। और एक साइड की अभी हो गई है, दूसरी साइड की भी अभी आंटी करेंगी, वो किसी से बात करने लगी है, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, आप भी बताइए क्या आपने कभी ये ब्रेड्स ट्राई की है? क्योंकि अगर नहीं की है तो आप डेफिनेटली ट्राई करें, ये बहुत ही सुंदर लगती है, इसमें ना पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती है। वी आर इन ओल्ड गोवा नाउ एंड वी हैव कम टू दिस चर्च, जिसको बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बोलते हैं, बट इसको सेंट जेवियर्स चर्च भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट जेवियर के रेलिक्स रखे हुए हैं। तो इसके हम ऑपोजिट साइड देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये कैथेड्रल है, एंड यहाँ पर सिंघम मूवी का एक शूट हुआ था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं शॉट कौन सा था, बट हाँ यहाँ पर सिंघम मूवी का कुछ शूट हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने चर्च अभी एक्सप्लोर किया, यहाँ पर थोड़ा मार्केट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने होम डेकोर के लिए कुछ एक गोवा की एज अ मेमोरी ली है, तो वो ली है, और अभी मुझसे चलते नहीं बन रहा है बिल्कुल। अभी ना हम यहाँ से जा रहे हैं, आपने नाम सुना होगा काबो दी रामा बीच, तो वहाँ पर ना एक बहुत ही फेमस फ़ोटोशूट स्पॉट है और सनसेट स्पॉट है एक्चुअली, तो हम वहाँ पर जाएंगे। बस निकलते हैं। सुबह से ना मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है और तब से मैं सिर्फ लिक्विड ही ले रही हूँ। मैंने नारियल पानी पी लिया, मैंने क्या पिया था, क्या था, जूस गन्ने का। हाँ, मैंने गन्ने का जूस पी लिया, वहाँ पे भी तो कुछ पिया था, हाँ मैंने नींबू पानी भी पी लिया, ये सब कुछ पी लिया मैंने। तब भी मुझे लग रहा है मैं कुछ लिक्विड लेती जाऊँ, खाने का कुछ भी मन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और हाँ, मैंने अपने लिए ये हैट भी ली क्योंकि बहुत धूप हो रही है तो बस अभी यही था। ये करना पड़ता है एक अच्छी फ़ोटोज़ के लिए और वीडियोज़ के लिए। सो वी आर एट दी केप गोवा, जो कि काबो दे रामा बीच पर है, एंड वहाँ से व्यू देखिए, जस्ट लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल। एंड मैं सनसेट के लिए ही आई थी और आप सनसेट देखिए, मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई हो सकती है। वाओ। So I have come to the beach called बेताल बाटिम बीच, which is also called the glitter beach, क्योंकि ऐसा बोलते हैं यहाँ पर फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी यहाँ पर जो भी बीच है यहाँ पर ग्लिटर्स होती है। बट इस प्लेस को इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड कर रखा है। मैं यहाँ पर आई हूँ, अभी जनवरी लास्ट चल रहा है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, देखिए।
तो मैं बस यही बोलूँगी, आप भी मेरी तरह रील्स और वीडियोस देखकर किसी की भी बातों में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोकलाइट्स हैं वहाँ से हमने पूछा तो उन्होंने बोला है जो भी ये ग्लिटर पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में ही होते हैं। तो ये नॉर्मल बीच की तरह ही है। मैं वीडियो देखकर आई थी और ये हमें जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से अराउंड 2 आवर्स का डिस्टेंस है। हम वहाँ से इतना दूर आए सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर हम अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने डिनर किया, नॉर्मल बीच की तरह है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं यहाँ पर आने का कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा, तो नहीं मिलने वाला है। बाकी बस हमने डिनर कर लिया है। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है आज के दिन पर हमें, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है। तो बस आप जब भी आएँ थोड़ा प्लान करके आएँ और या मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।